चलिए अब आप लोग को देख लेना थोड़ा सा मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य क्या है इसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है ना। जो हम लोग को 16 महाजनपद है उसमें से एक मगध भी बहुत महत्वपूर्ण जनपद रहा है, उसके बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य के बारे में आप लोग को जानकारी प्राप्त करना है। मगध साम्राज्य क्या है इसके बारे में हम लोग को जानना है। आप लोग को पहले बताएं मगध 16 महाजनपद में से एक है। कल नहीं चलाना है, दूसरा स्याही का डबल आओ तुम एक है। मगध के मगध का सर्वप्रथम विस्तार अर्थवेद में मिलता है। यानी बताया जाए तो मगध के बारे में अगर जानकारी सबसे पहले मिली हम लोग को तो अर्थवेद में हम लोग को मगध के बारे में जाने। मगध आप लोग बताते हैं कि 16 महाजनपदों में से एक बहुत बढ़िया महान जनपद रहा है, ठीक है ना। इसका विस्तार या इसके बारे में हम लोग को जानकारी अर्थवेद से मिलता है। आगे बता दें आप लोग को कि इसका विस्तार और भी वैदिक साहित्य से भी मिलता है। ये वैदिक साहित्य से भी क्या होता है, मिलता है। मगध के बारे में अगर हम लोग को वैदिक साहित्य के बारे में भी हम लोग का होता है जानकारी प्राप्त होता है। वहां से चला लो, वहां से मिलता है, ठीक है ना। यह मूलतः बिहार के दक्षिण, यह कहाँ होता है, मगध कहाँ है। आप लोग से कोई पूछेगा मगध कहाँ है तो बोलेंगे दक्षिण बिहार में। दक्षिण कहाँ है, बिहार में। दक्षिण कहाँ है, बिहार में। दक्षिण बिहार में क्या है स्थित, मगध स्थित है। मगध कहाँ स्थित है, दक्षिण बिहार में। अब पूछिएगा सर मगध के बारे में तो आप बता रहे हैं, ठीक है ना। इसके चौहद्दी के बारे में भी हम लोग को जानकारी दे दीजिएगा। इसके चौहद्दी के बारे में भी हम आप लोग को पूर्णतः बता देंगे कि मगध के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कौन कौन सा स्थान है, कौन कौन सा जगह है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं, ठीक है ना। आधुनिक में आप लोग कह सकते हैं कि पटना और गया जिला के अंतर्गत आता है। यह मगध जो है, अभी मगध जो है पटना और गया जिला के अंतर्गत क्या होता है, आता है। ये मगध जो है, मगध जो महाजनपद है इसमें कौन कौन आता है, पटना और क्या आता है, गया आता है। आप लोग इससे पहले बताया गया था, ठीक है ना, कि पटना, ठीक है, बिहार की क्या है, राजधानी। पटना का है बिहार के राजधानी, और गया जो है पर्वतीय क्षेत्र है। यह बिहार का सबसे ठंडा और सबसे गर्म जगह है। सबसे क्या है, ठंडा भी है और सबसे क्या है, गर्म भी है। सबसे ठंडा और सबसे क्या है, गर्म। अभी वर्तमान समय में मगध महाजनपद जो होता है, वर्तमान समय में मगध महाजनपद जो होता है वह पटना और किसमें आता है, गया जिला के अंतर्गत आता है। आप लोग पता होना चाहिए कि बिहार में हम लोग कितना जिला है, 38 जिला है ना जी। तो उसमें से हम लोग को पटना और का गया, ये कौन सा बिहार में पड़ता है, दक्षिण बिहार में पड़ता है। कौन सा बिहार में पड़ता है, दक्षिण बिहार में पड़ता है। इसको नोट कर लीजिए। अब देखो आप लोग से कोई पूछेगा, ध्यान रखिएगा, मगध की राजधानी, मगध की राजधानी कहाँ है भाई, मगध की राजधानी कहाँ है, राजगीर।
राजगीर, ऐसे बोल सकते हैं राजगीर, ऐसे बोल सकते हैं गिरिब्रज। ये कहाँ है? ये कहाँ है? मगध की राजधानी। मगध की राजधानी कहाँ है? राजगीर है, ठीक है ना। गिरी ब्रज भी बोला जाता है, या आज वर्तमान समय में उसको हम लोग राजगीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजगीर भी बोलते हैं। इसको नोट कीजिए। अंकित, दूसरा मिटाने वाला दो। दूसरा मिटाने वाला था, हो गया। 15 मिनट लेट। ठीक है, आप नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आप लोग अपना नोट करते हैं। बताया जाता है राजगीर को या राजगीर को कालांतर में पाटलिपुत्र कहा जाता था। जो 5 पहाड़ियों से घिरे थे। कितने पहाड़ियों से घिरे थे? 5 पहाड़ियों से घिरे थे। कितना पहाड़ी से घिरा हुआ था? 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। कितना पहाड़ी से घिरा हुआ था? 5। कितना पहाड़ी से घिरा हुआ था? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अब हम लोग देखते हैं आगे। ये इसका डायरेक्शन दिशा है ना। इसका क्या है? ये दिशा है। ये उत्तर हो जाएगा। उत्तर के बाद क्या हो जाएगा भाई? दक्षिण होगा ना। नीचे में क्या होगा? दक्षिण हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा उत्तर। इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम। ये हो जाएगा पूर्व, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? पश्चिम। अब यहाँ पे आप लोग उत्तर में ये जो मगध है, ये क्या है? मगध। मगध के उत्तर में क्या है? आप लोग याद रखिएगा, मगध के उत्तर में गंगा नदी है। आप देख लीजिएगा, उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में क्या है? विंध्याचल पर्वत है। पश्चिम में क्या है? चंपा है। पूर्व में क्या है? सोन नदी है। कौन सा नदी है? सोन नदी है। कौन सा नदी है? सोन नदी। याद रख लीजिएगा। आप लोग बताया गया क्या? मगध के चौहद्दी बताया गया है। पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में कौन सा है? चंपा, ठीक है ना। उत्तर में क्या है? गंगा नदी है। पूर्व में क्या है? सोन नदी है। और दक्षिण में क्या है? कौन सा पर्वत है? हाँ, विंध्या। लिख रहा है, फिर से याद रखिएगा, नहीं पकड़ना रहता। विंध्या पर्वत। ये इसका मगध का है
चौहत्ती है। इसको नोट कीजिए जल्दी।